हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे सर्कल के बारे में बताएंगे। सर्कल में क्या क्या होता है। ये देखिए, वृत्त बोलिए या सर्कल बोलिए, ये एक वृत्त है। वृत्त पे जो बिल्कुल बीच में होता है केंद्र, इसे हम कहते हैं केंद्र। और यहाँ से अगर एक लाइन हम यहाँ से खींचे और परिधि तक, तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसे हम कहते हैं त्रिज्या, रेडियस। इसे हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस भी कह सकते हैं। और ये केंद्र है, सेंटर। तो हम सबसे पहले त्रिज्या की परिभाषा लिख लेते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से भी डिनोट कर सकते हैं। R रेडियस से ही R बना है, रेडियस। और अगर हम कोई रेखांश ऐसी खींचें कि जो केंद्र से होकर के जाए, कोई सी भी रेखांश जो कि हमारे केंद्र से होकर के जाए, इसे हम क्या कहेंगे? व्यास। तो मैं व्यास की परिभाषा लिख देती हूँ। व्यास एक रेखांश जो केंद्र से होकर जाए, उसे व्यास कहते हैं या डायमीटर भी कहते हैं। उसे व्यास या डायमीटर भी कहते हैं। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि व्यास में दो त्रिज्याएं मिल जाती हैं। अगर मैं इसे O लिखती हूँ, OA B C, देखिए OB और OA बिल्कुल बराबर हैं। वैसे ही OC और OA बराबर है। अगर ये 5 सेमी होगा तो ये भी 5 सेमी होगा और ये 5 सेमी होगा। तो यानी कि हमारा व्यास कितना होगा? 5 और 5 10, 5 और 5 10। यानी कि इससे हम देख पा रहे हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास क्या होता है? व्यास बराबर त्रिज्या गुणा गया 2। अगर हमें इसका व्यास निकालना है, अगर किसी भी उसकी हमें त्रिज्या दे रखी है, सपोज इसमें तो चलिए मैं 5 लिख देती हूँ, 5 सेंटीमीटर। अगर किसी सर्कल का त्रिज्या 2 सेमी है तो उसका व्यास कितना निकलेगा? 2 गुणा 2। तो व्यास कितने निकलेगा? 4 सेंटीमीटर। और परिधि जो कहते हैं, ये जो पूरी लाइन है सर्कल की चारों तरफ, इसे हम कहते हैं परिधि। इसको अगर हम नापेंगे तो क्या हम स्केल से इसे नाप पाएंगे? इसको हम स्केल से नहीं नाप सकते हैं। इसको नापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक धागा लेकर के उसे अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे धागे को और पूरा इसके ऊपर घुमा करके, और यहाँ तक जितना भी धागा यूज़ होगा, और जब उसे हम खोल के देखेंगे और उसे नापेंगे तो उसे हम परिधि बोलते हैं, वृत्त की परिधि। तो आज हमने सीखा है त्रिज्या, व्यास और परिधि।